राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने जो कुछ भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जो कुछ भी किया है, वो हमारे सामने ही लौट कर आता है, क्योंकि कर्मों का ये बंधन एक साइकिल के रूप में घूमता है। जहां से शुरू हुआ है वहीं पर खत्म होगा, ये निश्चित है। चाहे वो हमने अपने बच्चों के साथ किया है या फिर हमने अपने बुजुर्गों के साथ किया है। अब आपने यदि किसी को रसमलाई खिलाई है तो आपको रसमलाई मिल जाएगी, लेकिन यदि आपने किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो फिर आप भी कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इन बातों को बताने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा उदाहरण है। दरअसल हम भी लोग भी एक गांव से बिलोंग करते हैं। मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा, हरियाणा में एक गांव है और फिलहाल हम लोग तो अभी शहर में शिफ्ट हो गए हैं। बट जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां पर हमारी एक भाभी श्री रहती हैं। हमारे जो पिताजी के बड़े भाई थे, हमारे ताऊ जी, उनके बेटे की पत्नी, वो विधवा हैं और उनके 3 बच्चे हैं, तीनों शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छी एज है उनकी। और लगभग एज मानिए 69-70 के लगभग उनकी एज है। लेकिन आज वो एक ऐसी स्थिति में जीवन जी रही हैं, मतलब आप सोचिएगा, क्योंकि हमारा अभी कुछ दिन पहले घर जाना हुआ गाँव में, तो हम सभी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो हमको उनकी बैठक पे बैठी हुई मिली, अकेले, शांत। हम उनके पास गए, उनसे जब वार्तालाप करी, पूछ रहे हैं कैसी हो भाभी श्री आप, और कैसी ज़िंदगी कट रही है, बच्चे लोग, परिवार कैसे बातचीत कर रहा है, क्या हो रहा है। इन सब बातों को सुनने के बाद वो महिला, हमारी भाभी श्री नामदेव की, वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। इतना कष्ट था उनके हृदय में, जो कि आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। बाहर आ रहा था मतलब आप समझिए कि उनको इतना भारी पेन था कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। और उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे जानकर? तो हमने कहा कि आप जब इतना दुखी हो, परेशान हो, तो कोई ना कोई बात तो है, और ये मेजर बात है, कोई माइनर बात थोड़ी है। आप हमको बताइए, यदि हमसे कुछ हो सकता है तो हम भी करेंगे। तो उनका नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में हमारे यहाँ पर जो देवर जो होते हैं ना, हम तो उनके छोटे देवर, उनके बच्चे के समान है, उनको लाला बोलते हैं। तो उन्होंने कहा लाला ऐसी बात नहीं है, और सिंपल सी बात ये है कि अब मैं घर में हूँ, टाइम से खाना मिलता है, खाना खाती हूँ, कपड़े धुले हुए मिलते हैं, और ऑब्वियसली मैं किसी को मौका भी नहीं देती, मैं खुद धो लेती हूँ। और दूसरी बात, खाना भी खा लेती हूँ, बढ़िया कमरा है, कूलर पंखे सब कुछ लगे हुए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे अब अकेलापन खाता है, मैं अकेले में तड़पती हूँ। मैं दिन में तो आप सब लोग यहाँ से निकलते हैं रास्ते से, सबसे देखती हूँ, दुआ सलाम होती है, राम राम होती है, सारी बातें होती है, लेकिन जब अंधेरा घुटने लगता है तो मुझे मेरा अंधेरा दिखाई देने लगता है। मुझे लगता है मैं अकेली हो जाऊंगी, और अकेली ऐसे होंगी कि मेरे पास कोई मेरा हालचाल पूछने के लिए आएगा ही नहीं। बस एक बार आएंगे लोग, मुझे खाना देकर, लाइट जलाकर यहाँ से चले जाएंगे। फिर मैं अकेले बैठे बैठे वहाँ खाना खाने के बाद लेट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ। मेरा जी उड़ता है, जी मतलब हृदय, और बहुत बुरा हाल होता है, मुझे डर लगता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मेरे पास कोई होता ही नहीं है। मेरे बच्चे हैं, बेटा भी हैं, बहू भी हैं, उनके बच्चे भी, एक भी मेरे पास नहीं आता। मेरा जी उछलता है, परेशान होता है, दुखी होता है। क्यों? मैं अकेली हूं, विधवा महिला है। अब उनके साथ जो हो रहा है, देखो वो जो बता रही हैं, वो मिथ्या भाषण तो नहीं है। और जैसा कि मैंने रियलाइज किया, आपको ये बता दूं कि 99% महिलाओं के साथ जो इतनी उम्र की हैं, उनके साथ यही सब हो रहा है। यही सब हो रहा है। क्यों? उसके पीछे का कारण आप जानोगे तो हैरान है। हमने उनकी बात को बड़ी धैर्य से सुना, बड़े प्यार से उसको समझा। फिर हमने उनसे कहा कि भाभी श्री एक बात बताइए, क्या आप अपने समय को भूल गई है या फिर आपको याद है?
सारी बातें। कहा कि बताओ क्या बात, नहीं याद करो, बैक में जाइए, बैक में। उसके लिए पेलर की आवश्यकता नहीं है, सिंपल ही बात। और ये बात कोई जानता भी नहीं है घर में, हम बताते भी नहीं है। अब जनरली अपने थोड़ा पास्ट में जाइए, जब आपकी सासू माँ थी, हमारी ताई जी, तो उन्होंने कहा हाँ थी। हमारी ताई जी के साथ क्या होता था आप सोचिए, उनका अंतिम समय कैसा था लास्ट टाइम में, या फिर उनकी मृत्यु के 2-4 साल बाद पीछे की तरफ कैसा समय रहा उनका, उससे पहले कैसी थी। तो जरा पास्ट में जाइए, सोचिए। तो उन्होंने कहा कि अरे लाला क्या बातें करनी, जो बीत गई खत्म। नहीं 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 नहीं, ये इसका जो आप आज भुगत रहे हो ना, इसका कॉज वहां पर छिपा है, कारण, मुख्य कारण। क्योंकि जैसा आपने बोया था वैसा तो आप काटोगे, निश्चित काटोगे। क्यों? क्योंकि किया भी आपने ही है। आप अपनी सास की इकलौती बहू थी। हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो अकेले थे अपने माता पिता के, मतलब बहनें थी 3-4, और वो अकेले लड़के थे। उनकी शादी हुई। अब शादी होने के बाद भाई परिवार तो वही है, लेकिन ये अक्सर अपनी जो सासू माँ है हमारी ताई जी, उनसे लड़ती थी, उनको अक्सर अकेले छोड़ देती थी। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे वो मजबूत स्थिति में रहीं और काफ़ी कट्टर थीं। लगभग उनकी जो लास्ट जो मतलब कि उनका जो उम्र जो रही है वो करीब 80 ईयर्स की वो होकर मरी। तो लगभग जब वो 80 तक थीं तो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़, मजबूत, लाठी से चलने वाली, बट अपनी बात को कहने वाली और दम से। क्योंकि हमारे परिवार में वो सबसे बड़ी थीं, तो उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, उनकी बात को सब सुनते थे। लेकिन जैसे जैसे और ढलान पे शरीर आता गया, उनको चोट भी लगी, वो बीमार भी हुई, वो धीरे धीरे बिस्तर पकड़ने लगी, बिस्तर से ज़्यादा उठ नहीं पाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो वो जैसे बिस्तर पर रहती, तो उनको लगता कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए या कोई मेरे पास होना चाहिए, तो कोई नहीं होता था। और ये जो हमारी भाभी श्री, ये भी समय नहीं दे पाती थी। अब समय नहीं दे रही हैं तो इनकी सासू माँ को ये समय नहीं दे रही हैं, तो फिर इनको कौन देगा। खरमाज ऑलवेज बैक, आते हैं लौट कर, ऐसे आते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, ऐसा सच दिखा जाते हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब आप जान रहे हो तो शायद आप समझ जाओगे। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये मिथ्या है, तो नो 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 नो, दैट्स नॉट ए, गलत, झूठ, मिथ्या नहीं, इट्स ऑलवेज ट्रथ। कर्मा इज ऑलवेज बैक, लौट कर आते हैं, आएंगे, छक्के छुड़ा देंगे। अच्छे अच्छे योद्धा नीचे गिरते हैं। आज इनको कष्ट हो रहा है ना, हर किसी को होता है, क्योंकि जो तुमने किया है वही तो आप भुगतोगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो भी आपने कर्म किए हैं भैया, उनको तो आप भुगतोगे। और गनीमत मानो आप इस प्रेजेंट लाइफ में ही जी रहे हो, उनको भुगत रहे हो। गजब की बात है, वरना आपको भुगतने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आपको चाहे 1000 जन्म लेने पड़ जाए, आप भुगत कर ही रहोगे। आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन बातों को सब लोग मिथ्या मानते हैं, झूठ मानते हैं। भैया मानो, वो तुम्हारा मानना है, भुगतना भी तुम्हारा ही होगा। अब इनसे हमने एक बात कही कि भविष्य ठीक है, अब आप जो भुगत रही हैं वो तो ठीक है। ये बातें मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उनको ज़्यादा नहीं बोला मैं, क्योंकि एज काफ़ी है। और लगभग लगता है कि भाई पेन फील होता है, आदमी कुछ गलत सोच जाए, क्योंकि ये नाजुक उम्र है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं का बोला। लेकिन उनसे जब बात करी, उनसे कहा कि देखिए आप एक बात करिए, अब आपको लगता है अकेलापन, मैं आपसे कहूँगा अकेलापन आपके लिए बेस्ट है। क्यों? आप अकेले में एकांत में हो जाइए। एकांत मतलब एक प्रभु, उनका भजन और सिर्फ उनका नाम, राधा वल्लभ श्री हरमन, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, राम, कृष्ण, राधा,
जो भी नाम आपको प्रिय लगे। हमने उनको पूछा आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है, तो सब नाम अच्छे लगते हैं, नहीं एक नाम, तो हमें तो राम राम। तो आपको करना क्या है, आपको राम राम करना है। जब आपका जी घबराए तब आप राम राम करेंगे। हमने उनको एक काउंटर भेंट किया, काउंटर में वो राम राम जो नाम है उसका लगातार सुमरन करेंगे, उसको बोलेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे। पहले वाचिक होगा, फिर मानसिक होगा, और उसके बाद तो फिर होगा। कैसे होगा वो तो अपने आप होता है, क्योंकि ये करने वाली विधि और जिन्होंने किया उनको पता है। तो उनका कि हम करते हैं, तो भाई तुम करते हो तो अब भी कर लिया करो, क्या दिक्कत है। नहीं इससे नहीं हुआ हमसे, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे कर लो, उंगलियों पे गिन लो। नहीं हम कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, वो बस यही है। तो जब भी तो आप परेशान हो, अब आपको दवा दे रहे हैं तो हम ठीक हैं, आपको दवा भी तो लेनी है। अगर आपको ठीक होना है तो दवा ले लो। और ये दवा ऐसी जो ना खानी है, ना पीनी है, ना लगानी है, कुछ नहीं है, सिर्फ करना है। अब ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे, फिर ऐसे ही दुख में रहना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन एक बात, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं साक्षात बताते हैं कि जैसी हमने अपने मन को, शरीर को आदत में डाला है, वैसी ही तो क्रियाएं करेगा ये शरीर। जैसे कि शुरू में अगर आप भागवतिक चिंतन में रहे हैं तो आपको भागवतिक चिंतन आएंगे, भगवान का चिंतन आएगा। लेकिन आप लोग क्या भगवान का चिंतन करते हैं? नहीं। ताउम्र तो आपको बीवी बच्चे परिवार ये लिया वो दिया, इसी में निकल गया। आपने भजन कब किया? नहीं किया तो वो आपसे नहीं होगा, होगा भी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक बार परम पूज्य गुरुदेव के सामने, चाहे उनकी चलचित्र मतलब कि मोबाइल हो, फोटो हो, चित्र हो, तस्वीर हो, उनके सामने बस ऐसे खड़े हो कि अब ये शरीर, ये आत्मा, तन मन धन सब कुछ तुम्हारे प्रति समर्पित है, तो महाप्रभु कृपा कर दो, हमें अपने नाम में लगा लो। तो है आपका भला। समर्पण आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको देह का अहंकार है, देहाभिमान है, लगातार आप देह में फंसे पड़े हैं। शरीर आपकी दुर्गति करवा कर छोड़ेगा, फिर आप दुर्गति में रहिए, भुगतिए, और जैसा हो रहा है आपको करना पड़ेगा। तो किस्म को घनी बड़ी बात थोड़ी है, सिंपल सी बात है। अब ये बातें जब हम उनसे करी, उन्होंने सुनी, समझी, तब जाकर वो शख्स ये कहने के लिए तैयार हुए कि ठीक है हम कर लेंगे। हमने भी उनकी बात को एग्री किया, लेकिन मन ही मन एक बात हम फ्रिक्वेंटली समझ गए कि इनसे नहीं हो पाएगा। और ऑब्वियसली कोई भी इस बात को सुन रहा हो तो मैं भी उनसे यही कहूँगा कि उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन 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 परम पूज्य गुरुदेव की वो खास बात, सबसे गजब की बात मैं आपसे जरूर कहूँगा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी एक्चुअल स्थिति बता रहा हूँ। इसको मत मानिए। आप एक बार 10 बार, जब भी आपसे हो सके, अगर आपने एक बार राधा नाम लिया ना, तो आप कभी नरक नहीं जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की बात, सबसे खरी बात, खास बात, यदि आपने एक बार भी राधा नाम लिया है तो आपको कभी भी नरक नहीं मिलेगा। और हमारी लाडली जू यदि एक बार कृपा कर दे तो फिर हमारे लाल जू भी कुछ नहीं कहते हैं, वो हमारी लाडली हैं। इतनी करुणामयी, इतनी कृपालु, इनसे कृपालु को देवी न देवता, सब उनकी शरण में है। तो क्या आप उनकी शरण में जाना चाहते हैं? यदि आप उनकी शरण में जाना चाहते हैं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा राधा नाम, सिर्फ इसका उच्चारण करना शुरू कर दें, फिर लाडली जू की कृपा आप स्वयं में देखिएगा। ऐसी कृपा बरसाने वाली हमारी लाडली जू अपनी कृपा को ऐसे दिखाती हैं, ऐसे दिखती हैं, मैं ये कह रहा हूँ इर्द गिर्द रहती हैं, लोगों के जीवन को संभाल दिया। और इस समय परम पूज्य गुरुदेव स्वयं हमारी लाडली जू की सखी स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में हमारे सामने विराजमान है। हम कृतार्थ हैं, रोजाना उनके दर्शन करते हैं, उनके भावपूर्ण सत्संग को सुनते हैं, उनके कहे अनुसार जो दिनचर्या उसमें चलते हैं। तो अभी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, अत्यंत कृपा है, और सादी कृपा ताउम्र जब तक ये शरीर रहे
यार जब तक ये आत्मा सुमरन करते रहे, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही रहे। मैं तो इतनी ही बात कहूँगा, क्योंकि अपने पास सिवाय ठाकुर जी के नाम के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल भी भेद ना करें। जितने भी इस उम्र के शख्स हैं, सभी से मैं ये बात कहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव का नाम लें, लाडली जी का नाम लें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम लें। चुटकियों में समस्या गायब होते देखिए प्रत्यक्ष में। बाकी इस शरीर की बात तो शायद आप जानते होंगे, बहुत मेजर एक्सटेंट में कोमा में रहने के बाद, आधे शरीर में लकवा होने के बाद, ये शरीर आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव की इस पूरी प्रक्रिया को बता रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा हुई है इस शरीर पर। उनकी कृपा के अनुसार ही लाडली जी ने हमको चुना है। और एक ऐसा चमत्कार जो इस शरीर के साथ हुआ है, वो चमत्कार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेकिन एक अगली वीडियो में। और उसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि क्या आप उस पूरी वीडियो को देखना सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े, मैं आपको अपनी सच्चाई बता सकूं। क्योंकि ये बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। If you are just feel the fear of the life, the last time of the life, you can't forget it. Just take the Naam, Bhagwan Naam, Radha Naam, count us. राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। लाडली जी का नाम लेते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।